हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है काली बहू की 4 सौतन का करवा चौथ। यह कहानी है काली बहू की, जो समाज की कुरीतियों और रूढ़िवादी मान्यताओं का शिकार रही। काली बहू का जीवन जाति, रंग और समाज की अन्यायपूर्ण धारणाओं के साथ शुरू हुआ, लेकिन अंततः उसने अपने जीवन के संघर्षों से प्रेरणा ली और अपने 4 सौतनों के साथ एक अनूठी करवा चौथ की कहानी गढ़ी। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण, एकता और प्रेम की जीत की प्रेरणा देती है। काली बहू, जिसका असली नाम लक्ष्मी था, का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसका रंग गहरा काला था और इसी कारण से उसे बचपन से ही समाज में ताने और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन लक्ष्मी मेहनती, निष्ठावान और सच्चे दिल की थी। उसने हमेशा अपने परिवार की मदद की और शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा, परंतु गरीबी और सामाजिक भेदभाव ने उसे ज्यादा अवसर नहीं दिए। लक्ष्मी का विवाह एक धनी परिवार के युवक मोहन से हुआ। मोहन के पिता गांव के प्रधान थे और परिवार की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। मोहन की पहली पत्नी का निधन हो चुका था, इसलिए परिवार ने जल्द ही लक्ष्मी से उसका विवाह कर दिया। लक्ष्मी की शादी ऐसे परिवार में हुई जहां उसकी 4 सौतनें थीं, कमला, सुशीला, गीता और माया। यह चारों महिलाएं समाज के अलग-अलग वर्गों से आई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी लक्ष्मी की तरह संघर्षशील नहीं थी। लक्ष्मी जब इस परिवार में आई, तो उसकी चारों सौतनें उसे देखकर हंसने लगी। उन्हें लगता था कि लक्ष्मी, जिसे अब सब काली बहू कहने लगे थे, परिवार के मानक के अनुसार सुंदर नहीं थी। वे सभी उसे अपने से नीचा समझती थी और हर दिन उसे ताने देती थी। काली बहू ने कभी किसी के प्रति दुश्मनी नहीं दिखाई, लेकिन उसका संघर्ष तब बढ़ गया जब उसे घर में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। काली बहू को हर दिन अपनी चारों सौतनों की आलोचना और ताने सहने पड़े। कमला सबसे बड़ी थी और परिवार में उसकी राय का बहुत महत्व था। वह अक्सर काली बहू को उसके रंग और साधारण कपड़ों को लेकर ताने मारती थी। दूसरी सौतन सुशीला, जो बहुत चालाक और धोखेबाज थी, काली बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती थी। गीता और माया भी अपनी बड़ी सौतन के साथ मिलकर काली को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। काली बहू, जो सरल और निष्ठावान थी, इन सब के बावजूद अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित रही। उसने कभी अपने पति मोहन या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने किसी की बुराई नहीं की। उसकी सच्चाई और मेहनत धीरे धीरे परिवार के कुछ सदस्यों के दिल में जगह बनाने लगी, लेकिन उसकी सौतनें उसे अब भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। करवा चौथ का पर्व नजदीक आ रहा था। यह वह दिन था जब सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं। काली बहू ने भी इस व्रत को रखने का निर्णय किया। उसकी चारों सौतनें, जो सुंदर और सजावटी कपड़ों में रहना पसंद करती थीं, ने करवा चौथ के लिए पहले से ही महंगे कपड़े और गहने मंगवाए थे। काली बहू के पास इतने साधन नहीं थे, इसलिए उसने अपने पुराने कपड़ों को साफ कर उन्हें पहनने का निर्णय किया। कमला, सुशीला, गीता और माया ने काली बहू का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तू क्या इस करवा चौथ का व्रत रखेगी? तेरे जैसी काली और अछूत औरत से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा घटेगी। इस त्योहार का महत्व समझने के लिए सुंदरता और उच्च कुल का होना जरूरी है।
जो तुझ में नहीं है। काली बहू ने चुपचाप उनकी बातें सुनी, लेकिन उसने व्रत रखने का अपना संकल्प नहीं छोड़ा। उसने सोचा, करवा चौथ का पर्व तो प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है। मैं अपने पति के लिए सच्चे मन से व्रत रखूंगी, चाहे मुझे इस समाज ने नीचा दिखाया हो। करवा चौथ का दिन आया। काली बहू और उसकी चारों सौतनें व्रत रखकर पूजा की तैयारी कर रही थी। कमला, सुशीला, गीता और माया ने महंगे कपड़े और गहने पहने, जबकि काली बहू ने अपने पुराने साड़ी में ही पूजा की तैयारी की। गांव की सभी महिलाएं शाम को चांद देखने के लिए इकट्ठी हुईं। काली बहू भी अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी सौतनें उसे पूजा में शामिल नहीं होने दे रही थी। वे कह रही थी, तू हमारे साथ चांद देखने नहीं जा सकती। तेरा अंधकारमय चेहरा देखकर चांद भी नहीं निकलेगा। काली बहू ने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की। उसने सोचा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है और मैंने सच्चे मन से व्रत रखा है, तो भगवान मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। जैसे ही महिलाएं चांद देखने के लिए खड़ी हुईं, आसमान में अचानक बादल छा गए, चांद छिप गया और सभी महिलाएं परेशान हो गई कि अब वे व्रत कैसे तोड़ेंगी। कमला और उसकी अन्य सौतनें घबरा गईं और सोचने लगी कि यह सब काली बहू की वजह से हुआ है। लेकिन काली बहू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे चंद्रमा, अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैंने अपने पति की भलाई के लिए यह व्रत रखा है, तो कृपया मुझे दर्शन दो। जैसे ही काली बहू ने यह प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। बादल अचानक हट गए और चांद चमकने लगा। सभी महिलाएं यह देखकर हैरान रह गईं। कमला, सुशीला, गीता और माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार देखा कि काली बहू के दिल में कितनी सच्चाई और प्रेम है। इस चमत्कार को देखने के बाद काली बहू की चारों सौतनें उसके पास आईं। कमला ने सबसे पहले कहा, हमने तुझे हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज हमें समझ में आया कि सच्चाई और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तू हम सबसे ज्यादा सच्ची और निष्ठावान है। सुशीला, गीता और माया ने भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमने तेरे रंग और तुझे लेकर बहुत ताने मारे, लेकिन आज हमें समझ में आया कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल की सुंदरता होती है। काली बहू ने सभी को माफ कर दिया और कहा, मैंने हमेशा इस परिवार को अपना समझा है और अब आप सबका प्यार पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके बाद काली बहू की चारों सौतनें उसके साथ मिलकर करवा चौथ की पूजा पूरी की। गांव के सभी लोग यह देख रहे थे और इस चमत्कार और बदलाव से प्रेरित हो गए। मोहन और उनके परिवार ने भी काली बहू को अपने दिल से स्वीकार कर लिया। इस कहानी के बाद गांव और परिवार में बहुत कुछ बदल गया। अब गांव की महिलाएं यह समझ गईं कि करवा चौथ का पर्व सिर्फ बाहरी सजावट और सुंदरता का नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण का पर्व है। काली बहू ने न केवल अपने परिवार का दिल जीता, बल्कि समाज में भी यह संदेश फैलाया कि सच्चाई और प्रेम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उसकी चारों सौतनें अब उसकी सबसे बड़ी साथी और सहेली बन गईं और परिवार में प्रेम और एकता का माहौल स्थापित हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज चाहे कितने भी भेदभाव और रूढ़िवादी धारणाएं क्यों न बनाए, सच्चाई, प्रेम और निष्ठा से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।
काली बहू ने अपनी सौतने और समाज के भेदभाव का सामना करते हुए यह साबित किया कि सच्चे प्रेम की शक्ति हर अंधकार को दूर कर सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।